देखो कांग्रेस इस बार दो चीजों से लड़ रही है। एक तो लोकतंत्र से जो मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऊपर से जनता के हितों की बात करने की, क्या आज से जो 10 साल 5 साल की जनरेशन है ना, उसको पता भी नहीं होगा कि ईडी क्या होती है। आप ये देखिए 2024 में सीटों का बंटवारे में जो फर्क है कितना। 70 साल में 63 रुपए 70 पैसे पेट्रोल पहुंचा और 10 साल में 105 रुपए पहुंच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। मैं हूं रौनक कुमार। यहाँ पे हमारे साथ एक माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है और कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीतियाँ किस तरह से तय कर रही है। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आज यहाँ आने का क्या उद्देश्य? ये लोकसभा 2024 की तैयारी है, उसका बिगुल फूका है। सबसे पहली रैली इन्होंने देहरादून से शुरू की थी, अब ये 5वां नंबर यहाँ पे लगा है। तो क्या मतलब ये कहा जाए कि आगामी लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका जा रहा है आज दिल्ली से? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के पूरा बिगुल है ये। तो कांग्रेस आज मैं देख रहा था युवा न्याय महिला न्याय करके कर रही है, तो आप लोग किस तरीके की न्याय की मांग कर रहे हो? देखो कांग्रेस इस बार दो चीजों से लड़ रही है। एक तो लोकतंत्र से जो मोदी जी खिलवाड़ कर रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई, उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। ऊपर से जनता के हितों की बात करने की। मोदी जी ने जो आजकल नाटक खेल रखा है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग जो चल रहा है, ऐसा कभी भविष्य में नहीं हुआ। नहीं, आरोप तो पहले भी लगते थे कि सीबीआई जो है केंद्र सरकार की तोता है। जब 2014 तक कांग्रेस का शासनकाल था तब भी होते थे, और वो ये कह रहे हैं कि अब भी केंद्रीय एजेंसियां बस काम कर रही हैं। नहीं नहीं, ये शायद कि आज से जो 10 साल 5 साल की जनरेशन है ना, उसको पता भी नहीं होगा कि ईडी क्या होती है। आज आप छोटे छोटे बच्चे से पूछ लो कि ईडी क्या है, तो क्या है ये, इसीलिए क्योंकि इसने इतना दुरुपयोग किया कि लोगों सबको पता लग गया क्या हो गया। इससे पहले कभी दुरुपयोग नहीं हुआ। अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिली है। आज ये अपोजिशन है कि आप गलत करो और बीजेपी ज्वाइन करो, सब ठीक। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ मौका परस्त है माइनॉरिटीज के लिए। इलियास जी हैं, उन्होंने ये बात कही। तो आप लोगों को क्या लगता है? हो सकता है उनके पीछे भी कोई मोदी जी ने डर बिठा रखा हो सकता है। क्योंकि अच्छे अच्छे से वो क्या बुलवा देते हैं, कभी किसी को नचाते, कभी किसी को, वो कुछ भी खिला देते हैं। आपने महाराष्ट्र का खेल देखा है अजीत पवार वाला, कि एक दिन पहले अजीत पवार को वो जेल भेज रहे थे, अगले दिन वो बीजेपी में ज्वाइन होकर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सारा मैटर खत्म हो जाता है। तो मोदी जी वो है बहुत। राहुल गांधी जी के खिलाफ असम में मुख्यमंत्री विश्वा शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज करवा दी है। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी को फिर एक बार से सदस्यता गंवानी? देखो आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा, वो मोदी जी के तोते हैं, उनको बुलवाया जाता है। आपको मालूम होगा आए दिन वो बयानों में आने के लिए, उन्होंने उत्तराखंड में एक बयान दिया था, वहाँ कोर्ट में उनको मुकदमा चल रहा है। वो आए दिन ऐसे बयान देते हैं जिससे कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहे। लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जाने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है एक तरह से देखे तो क्या आपको लगता है कि फाइनल आप लोग जीतने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह हम 2024 में हमारी, आप ये देखिए 2024 में सीटों का बंटवारे में जो फर्क है कितना। इंडिया अलायंस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगा। 60 से 65 सीटों का फर्क है, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। लेकिन इंडिया अलायंस क्या जीत रही? क्या इंडिया अलायंस के अंदर सीट बंटवारे हो चुके हैं? अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व इसमें कर रहा है, अपना सीट बंटवारा करेगा। कल ममता बनर्जी जी ने कहा कि कांग्रेस को अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी को वाराणसी से हरा करके दिखाए। उनका अपना व्यक्तिगत बयान है इंडियन अलायंस की तरफ से, अभी तो वो उसकी सदस्य है, उसकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं है। उनका अपना पर्सनल क्या बयान आया मैंने सुना भी नहीं है, बट आप बता रहे हैं ऐसा है, तो उनका अपना पर्सनल बयान है। इसी तरीके से महाराष्ट्र में प्रकाश आंबेडकर जी ने कहा है कि अब इंडिया गठबंधन अस्तित्व खतरे में है। अपने ईडी ने ममता बनर्जी से क्या क्या बुलवा लिया। अभिषेक बनर्जी के ईडी भेजी, दो कलकत्ता के अंदर भी 2 जगह ईडी चल रही है, कलकत्ता भी 2 जगह ईडी चल रही है। बिहार की सरकार गिरी, अगले दिन तेजस्वी के यहाँ ईडी पहुंच गई। तो ईडी तो एक मोदी ने तोता बना दिया, जिसके चाहे दरवाजे पे भेज सकती है और जो चाहे वो बुलवा ले। कांग्रेस पार्टी ने इस इलेक्शन से पहले की कहे जाने वाली 70 साल कांग्रेस ने राज किया। आज महंगाई पे कोई नहीं बोल रहा है। आज ये बीजेपी महंगाई पे बात कीजिए करे। 70 साल में सिलेंडर 325 का पहुंचाया था, मोदी ने 10 साल में सिलेंडर 1200 को पहुंचा दिया। मीडिया इस पर क्यों नहीं बात करती? मीडिया एजुकेशन पे क्यों नहीं बात करती? नहीं, आपने जो कहा कि मीडिया किसी चीज पे बात क्यों नहीं करती है, कहने का मतलब ये है कि क्या मीडिया ही है, आप लोग क्या कुछ नहीं कर सकते? नहीं, आप हमसे सवाल कीजिए ना। आप पर्टिकुलर एक चीज पे बोलते हो कि जी ऐसा हो गया, जी ऐसा हो गया। आप बात करिए उस पे, काम पे, विकास पे आइए आप। आज दिल्ली में अस्पताल जो बनाए हैं, किसने बनाए हैं? आज दिल्ली के अस्पताल सेंट्रल गवर्नमेंट से जितने भी प्रोजेक्ट निकले थे, ये किसने निकले? 70 साल में क्या हुआ और अब ये 10 साल में क्या हुआ? 70 साल में 63 रुपए 70 पैसे पेट्रोल पहुंचा और 10 साल में 105 रुपए पहुंच गया।
आप इस पे बात करिए ना। वैसे दिल्ली में आप केजरीवाल के साथ जा रहे हैं? देखो अब ये राष्ट्रीय नेतृत्व क्या करेगा, बाकी चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है? चोर चोर मौसेरे भाई। अब राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा अलायंस के लेके क्या करता है वो उनकी वो है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो कहेगा हम वो करने को तैयार हैं, चाहे हमें केजरीवाल के साथ जानी पड़े, चाहे किसी और के साथ हाथ मिलाना पड़े। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।